जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल के लेक्चर में हमने पार्ट डिज़ाइन की बेसिक्स कमांड्स पढ़ी हुई है। कैसे ड्राइंग को बनाना है, स्केच कैसे करना है। सबसे पहले तो हमको 2D स्केच तैयार करनी होती है। किसी भी सॉफ्टवेयर में आपको 2D स्केच तैयार करनी होती है। 2D स्केच जब तक तैयार नहीं होगी 3D नहीं बनती है। तो 3D बनाने के लिए 2D स्केच आवश्यक होती है। यहाँ पे जो इंटरफेस दिया हुआ है इसमें हमारे पास स्केच का ऑप्शन यहाँ होता है। स्केच पे जाने से पहले आपको यहाँ पे कोई एक प्लेन लेना पड़ेगा। यदि आपने कोई टेम्पलेट नहीं ले रखा है तो यू हैव टू सिलेक्ट प्लेन फर्स्ट, देन इट विल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट। जैसे आप प्लेन सिलेक्ट करेंगे तो आपको 3 प्लेन आएगा। एक आएगा फ्रंट प्लेन, एक आएगा टॉप प्लेन और एक आएगा राइट प्लेन। 3 प्लेन में से कोई सा भी एक प्लेन लेके हम ड्राइंग को बनाते हैं। प्लेन लेना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारी जो ड्राइंग होती है वो बेस्ड ऑन होती है टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, लेफ्ट व्यू, बॉटम व्यू, किसी भी व्यू पे। तो अभी हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द प्लेन, दिस इज द राइट प्लेन, दिस इज द फ्रंट प्लेन एंड दिस इज द टॉप प्लेन। और इसको एज पर द डिज़ाइन, एज पर द ड्राइंग हम कोई सा भी एक प्लेन ले लेते हैं और अपनी ड्राइंग्स को बनाना शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे आप प्लेन सेलेक्ट करेंगे ये एक्टिवेट हो जाएगा। बट ये अभी एक्टिवेट हुआ है, इसके टूल्स अभी नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जब तक आप इसको लेके सेलेक्ट नहीं करेंगे इसके टूल्स नहीं आएंगे। ठीक है, अभी केवल हमने प्लेन एक्टिवेट किया है, यहाँ सेलेक्ट नहीं किया है। ठीक है, एक्सरसाइज पे जाएंगे अभी हम और 3D एक्सरसाइज। अभी हमने ये वाला स्केच किया हुआ था, ये वाला कल, ये वाला और ये वाला एक स्केच किया हुआ है। आज हम ये वाला एक स्केच बनाने का प्रयास करेंगे और ये वाला एक स्केच भी बनाने का प्रयास करेंगे। ये वाला स्केच भी इजी है, आप चाहें तो इसको बना सकते हैं, बट अभी हम इससे शुरुआत करते हैं। तो आपके कुछ एक नए टूल्स भी आप डिस्प्ले पाएंगे। साउंड इज प्रॉपर कमिंग और नॉट? माय साउंड इज कमिंग, आई एम ऑडिबल? Yes, sir. Screen is clear? Yes, sir. इस केस में सबसे पहले हमको ड्राइंग को रीड करना है। जैसी टैक्टिक्स हमने ऑटोकैड में पढ़ी हुई हैं, टैक्टिक्स वही रहेंगी। ड्राइंग को रीड करने की टैक्टिक्स वही रहेंगी। इसमें बस टूल्स थोड़े से एडवांस होते हैं। टूल्स को हम यूज़ करके, इसके प्रयोग के टूल्स को यूज़ करके अपनी ड्राइंग को बनाएंगे। सेम वे में मैं बात करूँ तो ये भी 2, 3 या 4 पार्ट में बनेगा। सिंगल पार्ट में 3D नहीं बनती। अगर सिंगल ऑब्जेक्ट है तो बन जाएगी, बट अगर उसमें कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे कि ये एक अलग स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक अलग स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक अलग स्ट्रक्चर दिख रहा है, होल ये अलग दिख रहे हैं, तो इसको हमने कंबाइन करके बनाया हुआ है। इसी वजह से ये 3D कंप्लीट सॉलिड कहलाएगा। अपन को क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बनाने के लिए कोई सा भी एक व्यू ले लेना है। यदि इसको फ्रंट से बनाना चाहते तो वी कैन सेलेक्ट फ्रंट व्यू और इसको फिर बनाएंगे। ठीक है, फ्रंट व्यू मतलब फ्रंट प्लेन लेना है यहाँ पर। ठीक है, फ्रंट प्लेन। फ्रंट प्लेन लेने के बाद ही हम इसको स्केच करेंगे। फ्रंट प्लेन कहाँ से लेंगे, अपने सॉफ्टवेयर में जाएंगे और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये टॉप है, ये आपका राइट है और ये इसका फ्रंट है। इसको सिलेक्ट करना है। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे अब आपको स्केच के ऑप्शन पे क्लिक करना है। स्केच का ऑप्शन हमने क्लिक किया तो यहाँ पे ये पूरे स्केच के टूल्स आ गए। अब आप देख पा रहे होंगे स्केचिंग, जब स्केचिंग पढ़ा रहे थे हमने ये आपको सारे टूल्स बताए थे, डेटम्स वगैरह, लाइन कैसे लेना है और ये आपका एडिटिंग कैसे करना है, कंस्ट्रेंट कैसे करना है, डायमेंशंस कैसे लेना है और ओके कैसे करना है, स्केचिंग भी बताई थी। ये सब बताया हुआ ऑलरेडी।
कल की क्लास में हमने ये इतना और बताया था। यहाँ पे रेफरेंस होता है और ये होता है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे हो, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन सेम, so there is no difference. You can access from here setup or you can also access from here, ठीक है। तो this is called sketch view। क्या है ये? स्केच व्यू क्या होता है? अभी हमारा सिलेक्ट है प्लेन कौन सा, फ्रंट, बट हमारे डिस्प्ले के सामने फ्रंट जैसा कुछ दिख नहीं रहा है। जैसे हम ऑटोकैड में टॉप व्यू पे सिलेक्ट करते थे, टॉप व्यू हमारे फ्रंट पे, हमारे मतलब डिस्प्ले के सामने टॉप व्यू सेट हो जाता था। फ्रंट व्यू करते थे तो फ्रंट व्यू डिस्प्ले के सामने सेट हो जाता था। साइड व्यू करते थे तो साइड व्यू के सामने सिलेक्ट हो जाता था ऑटोमेटिकली। तो इसी प्रकार इसको हम, इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा ये जो टिल्ड पॉइंट है, ये टिल्ड ना होके डिस्प्ले पे पूरा फ्रंट पे शो करने लगेगा, जिससे हम ड्राइंग को बना पाएंगे। देखो अभी हमने इसको क्लिक किया तो ये हो गया आपके फ्रंट पे, हमारे डिस्प्ले के अकॉर्डिंगली सेट हो गया, हमारे फ्रंट डिस्प्ले के अकॉर्डिंगली ये सेट हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्केच करना शुरू करते हैं। स्केच करने के लिए हम अपनी ड्राइंग पे जाएंगे और ड्राइंग की डायमेंशन के अकॉर्डिंगली इसकी स्केचिंग करेंगे। जैसा कि आपको देख रहे होंगे यहाँ पे कि डिस्टेंस दी हुई है 30, मतलब ये 30 है, यहाँ से यहाँ तक 10 है, और ये 10 और 10 मिला के 27 है, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये है आपका 24 और 8 और 8 16, ठीक है। 16 और 24 जो भी होंगे यहाँ पर वो इसको मिला देंगे तो फिर पूरा एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। तो हम एक बार में ही ये स्केच तैयार कर लें और इसको हम एक्सट्रूड कर देंगे, ठीक है। तो हमारी ड्राइंग पे जाएंगे। यदि आप इसको रेक्टेंगल के थ्रू बनाना चाहते तो आप रेक्टेंगल के थ्रू बना लें, और नहीं तो एक सेंटर लाइन का पार्टीशन कर लें। यहाँ से एक सेंटर लाइन समझ लें, आधा पोर्शन बनाए, आधा पोर्शन यहाँ पे मिरर कर दें। अभी मिरर कमांड बताई जाएगी, कल की क्लास में मैंने एक्सप्लेन की हुई है और आज भी कर दूँगा, ठीक है। तो ड्राइंग पे जाते हैं। ड्राइंग पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक सेंटर लाइन से बनाना चाहते तो बना लें और इसको स्केच करते हैं, ठीक है। नहीं तो इसको कॉर्नर से भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप पूरा एक यहाँ से लेके यहाँ तक का 100 का भी डायमेंशन दे सकते हैं और ये बन जाएगा, ठीक है। बनाते हैं इसको। कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है 30, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 30, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक सेंटर लाइन ले लेते हैं, ये, ठीक। और सेंटर लाइन लेने के बाद यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ, ठीक है। हो रहा है, ये दिया हुआ 30 और ये हुआ 10, ठीक है। लाइन पे जाएंगे और यहाँ से ले लेते हैं हम, यहाँ कहीं 30 इतना, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक इतना एक बना लेते हैं। कमांड से बाहर आने के लिए यहाँ पे अपन कर देते हैं 30 और यहाँ पे कर देते हैं हम 10, ठीक है। 10 और 30 का ये बन गया, 10 और 30 का ये बन गया। और यहाँ से यहाँ तक आपको ये भी 30 दिया हुआ है, तो आप एक और लाइन दे दो। लाइन कमांड में जाके यहाँ पे अभी आप डायमेंशन नहीं भी लेंगे और ये डिटेक्ट करेगा तो ये 30 बन गया, ठीक है। कमांड से बाहर आ जाओ। अब देखो, इसके बाद ऊपर जाएंगे 27, तो फिर से लाइन पे जाएंगे और यहाँ से ले लेंगे 27। आपको फ्री हैंड स्केच करना है, बाद में आप एडिट करेंगे। 27 एंटर, 27 हो गई। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक आप कितना दिया हुआ है आप कैलकुलेट करेंगे, 24 और 8 और 8 16, तो कितना हो रहा है 50।
एक मिनट रुकना जरा, आ रहा हूँ मैं। हाँ ठीक ठीक। देखो ये अपन को 24 और 16 लेना है, तो 24 और 16 40, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आएगा 40। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है हम लाइन से बना देंगे 40 की। एक फ्री हैंड बना लो, इसकी डायमेंशन दे लो 40। ठीक है। अभी अपन को क्या करना है, यहाँ पे ये जो सेंटर लाइन है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 20, ठीक है। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन इसलिए जा रहा है क्योंकि हमने सेंटर लाइन बना दी है। इसको अपन क्या करें, 12 20 ही ले लेते हैं इसको, 20 ले लो आप काम को, ये नजदीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके बीचों बीच। ये 2 3 4, क्या बात है, लाइन नहीं चाहिए थी। लाइन क्यों नहीं आ रही है? प्रॉब्लम है क्या? थोड़ा सा कुछ समझ में नहीं आ रहा है लाइन का, जरा देखने जरा लाइन बन क्यों नहीं रही है। लाइन कमांड से बाहर, अरे यार देखो ये स्टेप ऑन कर दिया था आपने, इस वजह से पूरी लाइन जो बन रही थी वो कंस्ट्रक्शन लाइन थी, इसको ऑफ करना है। अब हम बना लेंगे ये भी 30, ऊपर कितना हो गया आपका 27, और इसको इससे मिला दो, मतलब 27, ठीक है। ये अंदर वाली लाइन कितनी है, अंदर वाली लाइन है 8, ठीक है। तो इसको हम 8 ले लेते हैं ऑफसेट इधर, ऑफसेट कमांड बताई हुई है ऑलरेडी, ये है ऑफसेट कमांड। इसको ले लिया अपन ने, इसको सिलेक्ट करना है, डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है, इसको -8 कर दो और एंटर, ये हो गया। और इसको 10 ले लो ऑफसेट, ठीक है। ऑफसेट डाउनवर्ड -10, ओके ठीक। अनवांटेड मटेरियल को आप ट्रिम कर दो डिलीट सेगमेंट के थ्रू। ये हो गया आपका एक सेक्शन तैयार, ठीक है। इसको नीचे तक हमको मिलाना है, इसको और इसको हम मिला देंगे, ठीक है। कमांड से बाहर आ गए, और यहाँ पे आप मिरर कर सकते हैं, बट अभी आप मिरर ना करें, सॉरी इसको जोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा एक सॉलिड शेप है, ये यहाँ इधर से लेके ये पूरा जो है ये पूरा सॉलिड है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास सेंटर लाइन है, अब हम जाएंगे मिरर ऑप्शन पे, ठीक है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, जो जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो आप एक बार में सिलेक्ट कर लो, मिरर एक्टिवेट हो गया, सिलेक्ट करो और रिफ्रेश साइन पे क्लिक कर लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक बार में पूरा सेक्शन तैयार।
इसके बाद आप देखोगे इसमें कुछ करेक्शन है क्या, कुछ प्रॉब्लम है क्या। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो ओके कर दो, प्रॉब्लम नहीं है ओके कर दिया। ये आपको सेगमेंट पूरा सही बन गया। अभी हम इसको एक्सट्रूड कर देंगे। जैसे ही आप इसको ओके करते हैं तो यहाँ पे देखो ये वाले टूल्स एक्टिवेट हो गए। इसमें एक एक्सट्रूड टूल है, एक्सट्रूड टूल के माध्यम से हम इसको एक्सट्रूड कर देंगे। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि एक्सट्रूड या तो इस तरफ होगा या तो इस तरफ होगा, और अगर हमको बीचों बीच चाहिए, बीचों बीच मतलब इस फेस के बीचों बीच, तो यहाँ वाले ऑप्शन से हम इसको बीचों बीच मिड पे कर लेते हैं। ठीक है, ये एरो ऑप्शन है, इस तरफ करना है तो इस एरो को इधर क्लिक कर दो, ये तो इधर हो जाएगा ये। देख लेते हैं, ये एरो डायरेक्शन चेंज करने के लिए। यहाँ पे भी एक एरो है, इससे भी डायरेक्शन चेंज किया जा सकता है, इससे भी डायमेंशन चेंज की जा सकती है, और इससे भी एग्जैक्टली डायमेंशन चेंज की जा सकती है। दोनों ही कंडीशन। कितना है यहाँ पे 50, एक्सट्रूड कितना है 50, सॉरी। तो ये मिड पे ले लेते हैं, बीचों बीच प्लेन के ये वाले ऑप्शन पे, और इसको आगे हम ऐसे कम ज़्यादा करेंगे तो भी आपको चेंज होता है। 50 लेके एंटर, फाइनल होके ये हो गया, हमारा एक शेप बन गया। अब इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन मतलब कि दूसरा दूसरा कंस्ट्रक्शन हमको बनाना है। ये सर्कल दिया हुआ है 30 का, और ये दिया हुआ है 16 का, और यहाँ इसकी जो थिकनेस है वो है 20। ठीक है, अब देखो जैसे ऑटोकैड में बताया था कि यहाँ पे फेस पे बना हुआ है ये। अब अपन प्लेन ना लेके क्या लेंगे, फेस लेंगे। फेस कौन सा लेंगे, ये वाला फेस लेंगे। ठीक है, सो इसको हटा ही दे रहा हूँ नीचे। तो इस फेस पे अब अपन को ड्राइंग बनानी है, कौन सा वाले, ये वाला। इस फेस पे ड्राइंग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। फेस सेलेक्ट हो गया, इसके बाद आप स्केच में जाएंगे, इसके बाद आप जाएंगे इस पे, ये हो गया। अब हमने आपको कल बताया था कि यदि जब कोई एक ऑब्जेक्ट बन जाए और इसी ऑब्जेक्ट पे दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना हो तो वी हैव टू टेक रेफरेंस लाइंस, रेफरेंस पॉइंट्स। रेफरेंस लाइन, रेफरेंस पॉइंट नहीं आएंगे तो आपको सेंटर पॉइंट वगैरह नहीं मिलेगा। तो रेफरेंस के लिए ये ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, यू कैन सी द रेफरेंस। सबसे पहले हमको रेफरेंस पे क्लिक करना है, इसके बाद डायरेक्टली 1 2 3 4 5 जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वैसे आप रेफरेंस पॉइंट लेके क्लोज कर लो। ठीक, अब हमको सर्कल पे जाना है, सेंटर सर्कल पे जाएंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, कितने का दिया हुआ है, फ्री हैंड बना लेंगे, बाहर क्लिक करेंगे, और ये है आपका 30 का, इसको ओके कर दो। ठीक, ये बन गया। ठीक है, इसके बाद आपको ये करना है, एक्सट्रूड पे जाना, डायरेक्शन अपर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही था। डायमेंशन कितनी है 20 डायमेंशन पे ले जाएंगे, 20 एंटर। ठीक, और फाइनल हो गया। ये हो गया सेकंड कंस्ट्रक्शन। अब थर्ड कंस्ट्रक्शन करना है इसके ऊपर। ठीक, सो क्लिक ऑन दिस फेस। आपका जब फेस सेलेक्ट होगा तो ये पूरा का पूरा ग्रीन कलर में आ जाएगा, ये फेस सेलेक्ट है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी क्लिक करते हैं और पूरा नहीं आता तो इसका मतलब फेस सिलेक्ट नहीं। तो ये आपको ध्यान देना है। ये सिलेक्ट हो गया, स्केच पे चले जाएंगे और इस व्यू में वापस चले आएंगे। फेस सिलेक्ट होने के से क्या होता है कि जहाँ पे हमने फेस सिलेक्ट किया वहीं ऑब्जेक्ट बनता है और कहीं नहीं बनता है। अब हम इस फेस को भी रेफरेंस से डिटेक्ट कर लेंगे। देखो ये डिटेक्ट हो रहा है, हो गया। फिर से सर्कल पे जाएंगे, इस पॉइंट पे जाएंगे, अंदर वाला कितने का दिया हुआ वो देखेंगे। अंदर वाला दिया 14 टाइप करके एंटर, फाइनल ओके कर दिया। अब देखो यहाँ से इसको हमको एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड का ऑप्शन दे रहा है, ये दे रहा है, डायरेक्शन देना है डाउनवर्ड। अब यू कैन सी द डायरेक्शन। ठीक है, ये यहाँ पे हमने, अब यहाँ पे ये एक्सट्रूड हो जाएगा, बट हमको इसको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट पढ़ा है ऑटोकैड में, तो यहाँ पे भी हमको इसको सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट का नाम है रिमूव मटेरियल। ठीक है, रिमूव मटेरियल कहाँ है, ये ऑप्शन।
सॉरी, ये वाला ऑप्शन जो है ये है रिमूव मटेरियल का। बस इस पर क्लिक कर देना है केवल, तो रिमूव हो जाएगा मटेरियल। ये रिमूव मटेरियल पर क्लिक किया, देखो थ्रो हो गया, और इसको फाइनल ओके। So this is your second object. Now we have to make this option. This is this and this. ठीक है। In this case AutoCAD में हमको ये पूरा स्केच करना था, फिर रीजन करना था, और फिर इसको यहाँ एक्सेप्ट करना था। यहाँ पे ऐसा नहीं है। We have to make this line only and this, और this will be made from rib command। कौन सी कमांड से? rib कमांड से ये बनने वाला है। तो दिस इज द rib कमांड फॉर यू। अभी आपको बनाने के लिए ये जो प्लेन है, ये प्लेन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बीचों बीच बनाना है। तो प्लेन हमारा बीचों बीच है ऑलरेडी, क्योंकि हमने पूरी ड्राइंग बीचों बीच बनाई है। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि हमेशा हमारी ड्राइंग सेंटर पे ही बने, बीचों बीच बने प्लेन्स के, ताकि हमको पॉइंट्स लेने में आसानी आती है। ठीक है, इस पर हम क्लिक कर लेंगे, ठीक, और स्केच पे चल जाएंगे, और फिर इसके बाद स्केच पे। ठीक, रेफरेंस पॉइंट ले लो। रेफरेंस पॉइंट लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेफरेंस वाले ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे हमने इस पर क्लिक कर लिया, इस पर कर लो क्लिक, इस पर कर लो क्लिक, इस पर कर लो क्लिक, ठीक, इसके बाद क्लोज कर लो। ठीक, इसके बाद लाइन पे जाएंगे, पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट मिला के ओके। आई एम सॉरी, मैंने ना आपको रिप बताना था, मैंने ये गलती कर दी। फिर से एक बार देखो, यहाँ पे एंटिटी को डिलीट किया जा सकता है। फिर ये सेलेक्ट करने के बाद स्केच चल जाइए, सिलेक्ट व्यू पे चल जाइए। ओहो, ठीक है, चल रहा है, सही है। और ओके, ठीक है। इसके बाद हम लाइन लेके ये वाले पॉइंट से वाले पॉइंट को मिला देंगे। ओके ओके, ये लाइन जरूर बनानी है। ठीक है, फिर इसके बाद देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है रिप का। अभी देखो ये रिप का ऑप्शन दे रहा है, बट क्या हो रहा है, लाइन नहीं बनेगी। मैं सही बता रहा था आप लोगों को, लेकिन क्या हो रहा था, मैं पूरा ही नहीं बता पाया। स्केच नंबर 2 को री एडिट कर लो, और ये वाली लाइन को यहाँ से यहाँ तक भी मिलाना है। देखो अभी देखो रेफरेंस पॉइंट नहीं आ रहा है, यही चीज है जो मिस्टेक करती है। इसके लिए हमको एक रेफरेंस और ले लेना है। पहले हम कमांड से बाहर आया है, और रेफरेंस पॉइंट हमको ले लेना है ये वाली लाइन पे। ठीक है, ये आ रहा है क्या? अभी नहीं आ रहा। ठीक है, स्केच व्यू पे चले जाओ, और अब ले लो इसको रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, ये हो गया इतना। क्योंकि हमको क्या क्या कंस्ट्रक्शन करना है, हमको केवल हमको यहाँ से एक लाइन लेनी है यहाँ, और ये मिला लेनी है यहाँ, बस, और कुछ नहीं करना है। तो एक लाइन ऑलरेडी बन गई है, दूसरी लाइन और बना देते हैं, यहाँ से यहाँ तक बन गई। और फाइनल, अब हमको जाना है रिप प्रोफाइल पे। ओके करने के बाद, ओके कर दिए। ओके करने के बाद रिप प्रोफाइल पे गए। रिप प्रोफाइल पे जाने के बाद डायरेक्शन हमारा ये रहेगा, और डायमेंशन कितनी देनी है हमको, यहाँ पे देख लेंगे कितनी है हमारी डायमेंशन। 10 टाइप करके ओके। फीचर फील्ड टू रिगार्डिंग टाइम की भी पाबंदी है, स्केच भी नहीं बना। ओके, ठीक है, तो ये वाला पेज ले लो, फिर से देख लो एक बार क्यों नहीं आ रहा है।
रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे, ये वाला रेफरेंस पॉइंट, ये वाला रेफरेंस पॉइंट, ये वाला रेफरेंस पॉइंट, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और ओके। ठीक है, यहाँ पे स्केच पे चले जाइए, यहाँ से एक लाइन ले लीजिए यहाँ, और यहाँ लाइन ओके। ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं, एक ट्राई और करते हैं। दस, कुछ एरर आ रहा है, रिप नहीं आ रहा है। इसको हम एक्सट्रूड भी नहीं कर सकते, हमको ये रेव ही बना रहा है। ठीक है, एक मिनट, एक चीज और देख लेते हैं, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन ना लेके सिंगल लाइन एक बार फिर से लेके देखते हैं। स्केच, ऑप्शन, रेफरेंस पॉइंट, 1 2 3 4 5 6, क्लोज। तो पॉइंट तो होना चाहिए, नहीं कुछ एरर आ रहा है। ठीक है, तो ये मैं बता दूंगा। अभी आज का यहीं पे लेक्चर समाप्त कर देते हैं, और थोड़ी देर बाद फिर इसको स्टार्ट करेंगे 12 के बाद। तो फिर वहाँ पे मैं ये क्लियर कर दूंगा, क्या मिस्टेक आ रही है यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, बाकी का इसका जो पोर्शन है वो अपन बना लेते हैं। बाकी के पोर्शन पे यहाँ पर होल बनाना है, होल मैंने आपको बता दिया है। और फिर आपको एक्सट्रूशन भी बनाना तो सेल से बना सकते हो। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, 4th नंबर का स्केच। और ये फेस पे सिलेक्ट करना है आपको, फिर यहाँ पे स्केच पे चले जाना है, स्केच पे चले जाना है। सेंटर पॉइंट्स ले लेंगे हम, यहाँ पे ये ले लिया, 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 और ये ले लिया। ठीक है, ये भी एक आपको लेना है। यहाँ पे एक ऑप्शन है सर्कल्स, सर्कल्स पे जाके आपको यहाँ पे एक सर्कल की पोजीशन जो भी है वो ले लो। स्केच क्या पोजीशन है यहाँ से आप देख लो, सेंटरली प्लेस्ड है और इसका डायमीटर है 8। ठीक है, तो इसका डायमीटर कितना है पहले तो हम वो देख लेंगे, 8 सेंटर। तो यहाँ पे कितना है ये टोटल, अगर हम देखें तो ये है हमारा 30, तो 15-15 के डिस्टेंस पे बीचों बीच है। यहाँ से 15 और यहाँ से भी ये 15। ठीक है, फाइनली ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप इसको क्या करें, डायरेक्शन डाउनवर्ड करके एक्सट्रूड कर दें, रिमूव मटेरियल पे जाए, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको 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 क्लिक करना है टॉप, इस फेस पे, इसी फेस पे, और स्केच पे चले जाना है, स्केच व्यू पे यहाँ चले जाना है। आप चाहें तो इसको मिरर भी कर सकते, तो मैं मिरर करके बता देता हूँ आपको। ये वाला स्केच आप सेलेक्ट करेंगे, ये वाला एक साथ। ठीक है, और यहाँ मिरर वाले ऑप्शन पे जाके आप इस फेस पे क्लिक करो। ठीक है, फिर सेम कंडीशन यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट करो, मिरर वाले ऑप्शन पे जाओ, इस फेस पे क्लिक करके ये वाला नहीं हुआ। देखो ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये वाला हो रहा है सिलेक्ट, तो इसको सिलेक्ट कर लो और फिर मिरर पे चले जाओ, इस फेस पे ले लो, क्लिक कर लो और ओके कर लो। ठीक है, तो ये हो गए आपके 4। ठीक,
तो इसी प्रकार से अपन को स्केच करनी है। प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। अगर आप लोगों को कंटिन्यू चाहिए, ये आज की क्लास एक और चाहिए, तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना ग्रुप पे, तो फिर मैं दूसरी क्लास ले लूँगा। अभी सिंस ही क्लास चालू होने वाली है, इसलिए मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। ओके।